सो हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11। चैप्टर का नाम है सेट्स। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा, नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो आप पहले देख लीजिए सो दैट कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, ये एक सेकेंड बेटा जी। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ए सेट गिवन है और बी सेट आपको गिवन है, सी सेट गिवन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, देखो हो सके तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट जब आप लिखोगे तो मतलब यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटा देने। तो ए में क्या 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4 हटा दो तो 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो इसमें से बी के एलिमेंट हटा देने हैं। तो ये सब तो आसान है बेटा जी। जैसे ये देखो, जैसे बी माइनस सी, तो बी माइनस सी करोगे तो बी में से सी घटाना है। बी क्या है 2 4 6 8, बी क्या है 2 4 6 8। इसमें से ये आपका मैं कर रहा हूं सिक्स्थ पार्ट, माइनस करना है इसमें से 3 4 5 6। और अगर आपने एक्सरसाइज 1.4 वाली वीडियो देखी होगी तो डिफरेंस निकालना आपको आता ही है कि इसमें से ये हटाना है। तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 कटेगा, 6 कॉमन है तो 6 कटेगा। तो आंसर आया 2 8। अब बेटा जी यहां पे नहीं छोड़ना है इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये देखो, अब मेन जो यूनिवर्सल सेट था उसमें से इसको हटा दो। तो 2 और 8 हटाओगे तो क्या बचेगा 1 2, नहीं 2 तो आपको हटाना है, 3 4 5 6 7 8 हटाना है 9। तो ये हमारे पास आ गया। राइट, इस तरीके से पहले आप निकाल लेंगे बेटा जी। जैसे ये देखो ए यूनियन सी, थर्ड पार्ट में कर रहा हूं। ए यूनियन सी देखो क्या आ जाएगा। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ये देखो ए और ये रहा सी, वहां पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और बच्चों इसका ना कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अब यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट माइनस कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस करोगे तो 7 8 और 9, 7 8 एंड 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ए यूनियन बी निकाल के आप कर लेंगे। बाकी चीजें आसान आसान है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा बच्चों। देखो यूनिवर्सल सेट, सेकंड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। राइट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहां पे आंसर लिख देता हूं। ए बी सी छोड़ के बाकी सब लिख दो, डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी, इसमें डी ई एफ जी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा। ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी तो है ही, यहाँ पे सिर्फ एच बच गया। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। देखो ये वाला ए सी ई जी है ही, तो ए सी ई जी हटा दो तो बी डी एफ और एच, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बहुत आसान है, चीजें आराम से आप कर सकते हैं। राइट बेटा जी, देखिए ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो जो यूनिवर्सल सेट है बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल। नेचुरल नंबर आपको मालूम होना चाहिए 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे बढ़ता है। अब ये देखो ये जहां इवन नंबर का सेट है, तो इवन नंबर का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, और ऑड नंबर वाले का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इवन नंबर आ जाएगा। तो मैं इसमें लिखूंगा नहीं, पहले वाले का आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो x इज एन इवन नेचुरल नंबर और ये x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पॉजिटिव
x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो देखो ये 3 का टेबल हटा देना है, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड का कॉम्प्लीमेंट देखो, थर्ड वाला होगा क्या, थर्ड वाला सेट क्या होगा, थर्ड वाला सेट होगा 3 6 9 12 ऐसे, और 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 5 6 है ना, सॉरी 5 1 2 4 5, इसकी जगह 4 लिख लो, 4 5 6 आ गया, 7 8 9 यहाँ पर है, 10 11, तो इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। x इज अ प्राइम नंबर, तो यहां पर हो जाएगा नॉन प्राइम नंबर और +1, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइम नंबर का सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना फोर्थ का, वो नॉन प्राइम नंबर का सेट बनेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉन प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और आसानी से बढ़िया तरीके से इसको इस फॉर्मेट में और इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है। देखिए x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका जो आपका बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखो फिफ्थ का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, x सेट ऑफ x सच दैट x इज a natural number not divisible by 3 and 5। वो कह रहे हैं कि 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट में वो आ जाएंगे जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। अब ये देखो जैसे सिक्स्थ पार्ट है बेटा, ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। x क्या कह रहा है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट लगाना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा ये कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब इसका आंसर हो जाएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। मतलब सेट क्या है, x इज अ परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में वो वाले सारे आ जाएंगे जिसमें वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे बेटा जी। इतना आसान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर इसका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x + 5 = 8 है, तो x = 3। तो सारे नेचुरल नंबर लेने, सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं लेना है इसके कॉम्प्लीमेंट में। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा यहीं पे लिख देता हूं मैं। मतलब ये हो जाएगा सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू, तो नेचुरल नंबर है, बट जो x जो है वो कैन नॉट बी 3। नेचुरल नंबर होगा और बट 3 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बेटा ये 9th वाला जो है, इसको भी हम यहीं पे कर सकते हैं। यहां पर जो आंसर कितना आएगा, 9 में से इधर देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। तो मेनली इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों, देखो सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 2। x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, x जो है 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ये देख लो यहाँ पर x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो बेटा इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x की वैल्यू 7 से छोटी ले लो। 1 2 3 4 5 6, और दिमाग में रखना है बेटा जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। ये देख रहे हो, ये रहा, वो क्वेश्चन में आपको गिवन देगा हमेशा। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर x की वैल्यू देख लो कितना आ जाएगा, ये 9, और ये x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। मतलब ये जो x की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 आएगी। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट होगा x की वैल्यू लेस देन 4.5, तो लेस देन 4.5 में 1 2 3 और 4। 4.5 तो नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, हमें नेचुरल नंबर लेना और 4.5 से कम लेना है। तो इस वाले का आंसर ये वाला हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं करवाने चाहिए टीचरों को, आपको कुछ क्वेश्चंस खुद भी करने हैं, ठीक है। इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चन छोड़ देता हूं। अच्छा ये देखिए, ये वेरीफाई करना है, तो फोर्थ का चलो मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूं।
बाकी जो सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। देखो बेटा ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ये देखो, आपने एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले ए यूनियन बी निकालना, देन आप इसको इंटरसेक्शन करिएगा। तो ए यूनियन बी 2 4 6 8 और 3 5 7 है। तो बेटा 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया ए यूनियन बी। अब यहां पर देखो ए यूनियन बी का मुझे क्या करना है, मुझे करना है कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा जी ये देखो, इसमें हमारे पास गिनती कहां तक की, 9 तक की गिनती है, 8 तक की तो सॉरी 1 नहीं है इसमें, तो 1 ले लेना है और 9 आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। इसी क्वेश्चन का मैं राइट हैंड साइड करके देखता हूं। ये देखो बेटा जी, पहले मुझे निकालना है ए प्राइम मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो ए में है 2 4 6 8, तो यहां से 2 4 6 8 हटाओ, तो इसका मतलब ये आया 1 3 5 7 और 9। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले। तो बी कॉम्प्लीमेंट देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7 के अलावा जो बच जाएगा 1 1 4 1 4 1 4 और क्या क्या है 5 7 है 6 8 9, 6 8 9। अब ये देखो, इसी का आपने को क्या करना है, हमें करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, एक सेकंड कहां गया, यूनियन इंटरसेक्शन करना है ये वाला। ठीक है बेटा जी, ये देखो ये वाला। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या कॉमन है, आप देखिए यहां पर कॉमन हमें देखना है। तो कॉमन में देखो, एक तो 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन है बस, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं। तो फोर्थ का जो आंसर आ गया वो हमारे पास ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, राइट हैंड साइड दोनों सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला हो गया, क्लियर है। उसके बाद बेटा ये वेन डायग्राम मैंने बना के दिखाया था आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये मिल जाएगा। बस मैं इसमें एक बना देता हूं, थर्ड पार्ट का नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं फोर्थ पार्ट का बना देता हूं, बाकी आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का हम बना रहे हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको दिख रहा है क्या, हाँ जी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर ये लेफ्ट साइड में हमने बनाया ए सेट, राइट साइड में हमने बनाया बी सेट। ये हो गया बच्चों ए सेट और ये बी सेट और ये पूरा यूनिवर्सल सेट। आपको पहले ढूंढना है, देखो ए प्राइम देखना है, पेंसिल से की सहायता से करिएगा। ए प्राइम मतलब बेटा ए को छोड़ के बाकी पूरा जगत ले लेना है, और बी को छोड़ के पूरा जगत ले लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है यार, ए और बी को छोड़कर बाकी सारा ले लेना है, क्योंकि बीच में यूनियन है। तो ए और बी रहने दो, बाकी सब ले लो, मतलब ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन आ गया बच्चों। तो एक काम करता हूं, मैं एक और बना देता हूं बेटा, सो दैट कि आपको थोड़ा और सहूलियत हो। ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। ठीक है, चलिए इसको भी बना देते हैं। आप यहां पे देखिए थर्ड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ध्यान देना, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये हो गया ए और ये आ गया हमारा बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है यूनिवर्सल सेट। तो बेटा जी ए इंटरसेक्शन बी, आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला रीजन, ये छोटा सा रीजन, तो इसको छोड़ देना है, बाकी सबको शेड कर देना है। मतलब ये रीजन छोड़ दो और पूरा शेड कर दो, ये रीजन आ जाएगा ये ऐसा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से ये वाला हमारा लोकेट हो गया, बीच वाला छोड़ देना बस। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये आपका यूनिवर्सल सेट है गिवन, राइट। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल,
विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो आप देखो बेटा, देखो U क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, और एक B क्या होता है, सॉरी A सेट क्या है, ऐसा ट्रायंगल है इन विच एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है। तो मतलब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हैविंग at least one angle not equal to 60 डिग्री। तो बेटा जी ये देखो कि एक एंगल उसमें 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एंगल उसके अंदर में 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एंगल, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तीनों ही एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए डैश क्या हो जाएगा बेटा जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो समझो बात को, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि कम से कम दो साइड बराबर हो। तो अगर मान लो इसके सामने वाला ये 60 है और ये वाला 60 है, तो ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला भी ऑब्वियस सी बात है 50 डिग्री होगा, तो ये अपने आप ही 80 हो जाएगा। तो आप कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल लोगे तो अगर ये दोनों 60 नहीं है तो ये वाला भी 60 कभी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तीनों ही एंगल, कम से कम तीनों ही एंगल जो है वो 60 नहीं होंगे। समझ पा रहे हो बात को? हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लेना, ठीक है। क्लियर है बच्चों? 60 डिग्री समझ रहे हो? एक बार और एग्जांपल से समझाता हूं। देखो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, आप कुछ भी एंगल सोचो, यहाँ पे सॉरी ये दो साइड इक्वल है, आप कोई भी एंगल सोच लो, आप जो वो ये वाला सोचोगे वही एंगल ये हो जाएगा। मान लो आपने सोचा कि सर ये 70 ले लो, तो ये वाला आपको 70 लेना पड़ेगा, बचा हुआ 40, तो देख लो तीनों ही 60 नहीं है। क्लियर है? तो ये वाला जो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ट्रायंगल, ए कॉम्प्लीमेंट, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए और ए इन ए कॉम्प्लीमेंट के बीच, तो ये यूनियन हो जाएगा, दोनों का यूनियन है, और ये फाई हो जाएगा, दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं होता। फाई का कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन हो जाएगा, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ए कर रहे हो तो आंसर ए ही आएगा, और ये वाला ये हो जाएगा फाई, फाई के साथ में इंटरसेक्शन ए का कर रहे हो तो आंसर फाई आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म होती है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।